सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ने परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका अनंत धन्यवाद। और कृपाओं का तो क्या कहना ही नहीं, बहुत सुंदर, बहुत ही कृपा, बहुत कृपा, बहुत प्यारा दिन रहा, बहुत सुंदर दिन रहा। बड़ी कृपा है महाराज की। और सबसे सुंदर बात ये थी जो साधक लोग अपने जर्नल्स में, अपने प्लानर्स में जो कृपाएं लिख रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। बहुत मज़ा आ रहा था, इलेबोरेट और बहुत सुंदर। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। सो बहुत बहुत बधाई उन सब साधकों को जो लिख पा रहे हैं। और आई होप दूसरे लोग भी इनकरेज होंगे और लिखेंगे। और बच्चों ने भी लिखना शुरू किया है। जो जो बच्चे मेरे कांटेक्ट में आ रहे हैं, उन्होंने अभी लिखा नहीं था, पर आज से लिखना शुरू करेंगे। और गुरुजनों का अनंत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी कृपा बरसा रहे हैं। बहुत अच्छा रहा। आज बच्चों का अमृतवाणी जी का प्रैक्टिस था। आज तो बहुत आए हुए थे, भरा पड़ा। और फिर पर हमने बहुत अच्छा डिस्कस किया। बच्चों को बोला कि बेटा, आप कल तुम्हें सदाई, आई विल ऑलवेज बी प्राउड ऑफ यू। यू नो, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बट करते जाना है। अगर हम खड़े हो गए तो देर इज नो ग्रोथ, पर अगर हम चलते गए तो बच्चे भी हमें चलाते हैं, है ना। कितनी ग्रोथ उनके कारण ही हमारे अंदर आ जाती है। सो बहुत बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लगा। और बच्चे बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। बहुत बहुत प्यार के पात्र हैं। परमेश्वर खूब कृपा करे उन पे। तो छोटे छोटे बच्चों की बारी आ रही थी। अब हमारा महीना समाप्त होने वाला है, ड्यूटीज लग रही हैं। तो मैंने उनसे ही पूछा, भाई रेडी हो या एक और 2 महीने छोड़ के करें। तो मान बड़े अच्छे से कहते कहते, हाँ आंटी रुक जाते हैं। अभी जल्दी है। अभी जल्दी है, 7 साल के, 8 साल के। सो इनका ओके, रुक जाते हैं। रुक जाते हैं। सो ड्यूटीज भी लग गई हैं। सुंदरकांड जी की भी ड्यूटीज लग गई हैं। और जिन्होंने अपना इंटरेस्ट शो किया हुआ है, फॉर्म भरे हुए हैं, जो जो भजन गाने में इंटरेस्टेड होते हैं। जिसे कल भी एक साधिका जी कहते कि अनुपमा, अगर समय बचे तो मैं गा लूं। तो यहाँ पे यही कहा उन्हें कि आपकी मैं ड्यूटी लगा दूंगी। बच्चे को इसलिए मुझे पता होता है उनकी मम्मी जागी होती हैं तो बच्चा जाग सकता है उस समय, राइट। और फिर अगर पता है कि एक बच्चे ने नहीं आना तो बच्चे को बच्चे से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट एडल्ट के लिए किसी नए को लाना, तो फिर बहुत लोग ऑलरेडी इंटरेस्टेड होते हैं, राइट। सो मैं नहीं चाहती कि कोई बायस किसी तरह का हम लोग लेके आए। अपना अपना थोड़ा सा पॉज होता है कि अनबाइस्ड वे में चले। तो उन्होंने कहा मैं सीख रही हूँ, मुझे होता है कि मैं गाऊं। डेफिनेटली, बिल्कुल, बहुत लोग सीख रहे हैं, बच्चे भी सीख रहे हैं। और तो ड्यूटी कोई क्यों नहीं लगेगी, बिल्कुल लगेगी, जो जो इंटरेस्टेड हैं। और इतनी कृपा है महाराज की कि खुल के गा सकते हैं। समय भी बहुत अच्छा होता है, जिसने भी खुल के गाना है गा सकते हैं। समय की भी पाबंदी नहीं होती। आप जल्दी आइए और जल्दी गाना शुरू कर दीजिए। है ना, ये बात होती है। बहुत बहुत ही कृपा है, बहुत सुंदर कृपा है। सो ये चीज़ें हुई। और एडल्ट बुक क्लब्स लगे, रामोपासना लगी। बहुत बहुत हेल्दी डिस्कशन हुए। एक इंसिडेंट बहुत ज़बरदस्त था आज, और वो मैं सुनाऊंगी आपको। और एक में हम उस ग्रुप में महाराज बहुत ज़बरदस्त एनालिसिस करवाते हैं। मैंने नोटिस किया है सिर्फ उसी ग्रुप में होता है। कंपैरेटिव व्यू आरंभ कर देते हैं उस ग्रुप में, कि देखें हम कि हम संसारी बिहेव कर रहे हैं, साधक बिहेव कर रहे हैं, भक्त बिहेव कर रहे हैं। पहले ऐसा कैटेगरी आई थी, आज भी बड़ी इंटरेस्टिंग कैटेगरी आई कि हम देखें, हाँ, लेवल ऑफ विश्वास,
कि मैं जब परिस्थिति आती है तो मैं महाराज से ये बोलती हूँ कि महाराज ठीक कर दो, ऐसे साधक हैं हम, और भागते हैं इधर उधर उधर देखने के लिए, या फिर हम ये साधक हैं कि महाराज से शक्ति मांगते हैं कि महाराज शक्ति दीजिए पार कर सकें, या फिर ऐसे साधक हैं बोले नहीं महाराज हो जाएगा, आप तो बुरा करते ही नहीं है, या ऐसे साधक है। सो ये देखने के लिए कि कौन सी कैटेगरी में महाराज हम हैं, अपने आप को चेक करना किस तरह का विश्वास है प्रभु पे, ये उस ग्रुप में होता है, हमेशा होता है, बट बहुत अद्भुत चीज है, पर है तो महाराज भी मजे करते हो नई नई चीजें लाके और डिफरेंट तरह से चिंतन करके, बहुत बहुत सुंदर रहा, बहुत ही प्यारा। सो इंटरेस्टिंग बात क्या हुई कि एक हम पूछ रहे थे कि भाई कैसा रहा, ये यूजुअली हमारा रहता है रामोपासना में। तो एक साधिका जी घर पर थी और कहती मैं अभी वापस जा रही हूँ अनुपमा घर। उनका अच्छा, कहते तो ना मैं मतलब मैं तो वो पहले माँ को मानते थे और ना फिर उन्होंने संपूर्ण रूप से राम पर आश्रित हो गए हैं, और तो कहते हैं कि, और बैकग्राउंड बता दूं तो उनके जो ससुराल है वो सारा साधक है, और वे नए आए थे, यंग हैं, बहुत यंग हैं, और तो वे नए आए थे, और तो अपने ससुराल के कारण ही वे दीक्षित हुए और अब क्यों, अब वे उनको बहुत इंटरेस्ट था करने में, और तो अब वे रामोपासना में हुए तो सब कुछ छोड़ दिया, सब देवी देवता अपने आप ही सहज से गिर गए और राम ही रह गए। तो उनके पति, क्योंकि साधक है, सारा परिवार साधक है, तो उनके पति उनको ऐसे ही कॉन्वर्सेशन, क्योंकि वो सीनियर हैं दीक्षा में, राइट उन्हें कह रहे थे कि सारा कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, ये सब भी करते रहना चाहिए, ठीक रहता है। तो वो मुझे बता रहे थे कि मेरे पति ऐसा कहते हैं। सो मैंने कहा हाँ कह रहे हैं तो ठीक है, उन्हें कुछ चाहिए होगा ना, उन्हें लगता होगा कि राम नहीं दे सकते, तभी उन्हें देवी देवताओं के पास जाना पड़ता है, या हो सकता है उन्हें राम के बारे में पता ही ना हो कि राम है क्या, या राम पे विश्वास ही ना हो कि मेरे राम तो पारब्रह्म परमेश्वर हैं, सारे रूप तो उन्हीं से आए हैं, ऐसे। और उसके बाद फिर फिर एग्जाम्पल दिया कि भाई लेट्स से कि सीएम ने आपको टिकट दिए, कार्ड दिया, भाई मेरे से आके मिलना, चाय पियेंगे, तो आपको तो यकीन है कि भाई मैं तो सीएम के पास सीधा जाऊंगी, मेरे पास कार्ड है उनका और दिखा दूंगी और हम मिल लेंगे। अब इनका हो सकता है आपके पति को विश्वास नहीं है, वो पहले एमएलए के पास जाएंगे या फिर सेक्रेटरी से पूछेंगे भाई क्या है, कैसे है, और फिर बीच में और 2-3 जगह स्टॉपेज मारेंगे, फिर जाके क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं होगा कि भाई सीएम सच में मिलेंगे मुझसे कि नहीं, और आप जाके सीधा चले जाएंगे, सीएम मिल भी लेंगे और आपकी चाय भी हो जाएगी और फनी बात क्या थी, फनी बात नहीं थी, डेंजरस बात थी, और मैं बोलती जा रही थी क्योंकि सत्य तो बोलना ही था, ऐसे तो नहीं है कि भाई कि गोलमोल करके बोलो, तो मैं ऐसे ही बोल रही थी कि हाँ फिर उन्हें है ही नहीं, होगा ही नहीं विश्वास, या आपने पीएम से मिलना है, मोदी साहब ने कहा है, और आप सीएम के थ्रू जाओ या जो भी ब्रेक होते हैं उनके थ्रू जाओ, या सीधा फ्लाइट लो और सीधा पहुंचो और मोदी जी से मिलो जाके राइट। सो उनके पति बैठे हुए थे साथ और उन्होंने ईयरफोन भी नहीं लगाए हुए थे, तो उनका बाद में मैसेज आया कि अनुपमा जो कह रही थी वो सही कह रही थी मैंने कहा बाप रे, आज तो बाल बाल बचे नहीं तो कई लोग तो बंद ही करवा दें, ये क्या सुनती जा रही हो इसको, ये क्या बोलती जा रही है, सो पर बात तो सत्य ही थी कि परमेश्वर तो एक ही है और वो तो पार ब्रह्म परमेश्वर है, और हमें नहीं विश्वास उन पे, तभी हम देवी देवताओं के पास जाते हैं, हमें तो महाराज ने सीधा डायरेक्ट दिया हुआ है। तो उन्होंने बाद में बोला कि अनुपमा वो कहते हैं कि बिल्कुल
सही बोल रही थी मैं कही तुम बच गई मैं और आप भी बच गए, क्योंकि क्योंकि या बिल्कुल गड़बड़ हो जाती है ना, क्योंकि जो संसारी साधक होते हैं उन्हें वो इस चीज में वो मतलब एकदम नहीं लेते कि भाई क्या बोलती जा रही है क्यों, पर महाराज की कृपा थी तो उन्होंने उन्होंने कहा, साधिका जी ने कहा कि अब मुझे वो नहीं बोलेंगे ऐसे कि भाई देवी देवताओं को भी पूजा कर, जब सीधा। और फिर मैंने कहा ये भी हो सकता है ना, मतलब कि भाई आप नए हो मत और वो पुराने साधक हैं, और आप नए हो और नए ने अंगीकार कर लिया परमेश्वर को, और जिस तरह आप रहते हो वो नहीं रहते, वो बाकी लोग नहीं रहते ऐसे, राइट। जिस तरह आप मस्त रहते हो, आनंदित रहते हो, शरणागत रहते हो, बाकी लोग नहीं रहते, वो भी फंसे पड़े हैं। सो थोड़ा सा तो हो ही जाता है। तो मैंने कहा पति देव को बोलना चाहिए, हाँ अच्छा कर रहे हो आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, करो, और इंजॉय करना चाहिए कि वो कैसी भक्ति कर रहे हैं, और आप अपना लगे रहो करने, और या उनको क्या कहना है। और वो सारी कॉन्वर्सेशन सुन रहे थे साथ में बैठ के। सो महाराज ने जो करते हैं आई गेस, जिन्होंने जो डर जाते हैं, और वो भी बड़े बोल्ड रहे कि उन्होंने ईयरफोन नहीं लगाए हुए थे, और मैं दे दड़ बोलती जा रही थी, और नहीं तो कई पति सुन लें और वो मना भी कर दें, और देखिए और बहुत बहुत सी साधिकाएं शायद अपने पतियों के दबाव में आके बंद भी कर दें सुनना। that's very much possible. सो ये तो भारी कृपा होगी कि ऐसा पढ़ावाया है, ऐसे सुनने को मिल रहा है, उसके बाद भी आपके घर में रोक टोक हो गई कि क्या सुनती रहती हो, उसके बाद भी आप सुन रहे हैं। सो ये तो बड़ी दया है, प्रभु की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा ही होगी कि उसके बाद भी चल पड़े आप और रुके नहीं। बहुत इंटरेस्टिंग रहा और मैं बहुत जोर की हंस रही थी, मैं कहा लो भाई प्रभु आज तो टोटल गए। बट या ये तो बड़ी दया है उनकी कि बड़ी कृपा करते हैं, बहुत कृपा करते हैं। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। हम चलते हैं, लेंगे प्रश्न, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न होते हैं साधकों के, और बहुत काइंड है, बहुत सुंदर, बहुत काइंडनेस है, और बहुत बहुत कृपा है। बड़ी परमेश्वर खूब कृपा बरसाते जाएं, और जो वे सिखा रहे हैं, जैसे जैसा वो चाह रहे हैं हमें बनाना। एक और बहुत सुंदर महाराज ने सुझाव दिया, और वे मैंने एग्जैक्टली कर लिया एग्जीक्यूट। ग्रामीण क्षेत्र में अलीराजपुर जहाँ सत्संग आरंभ हुआ है, वहां पे हमने कुछ देर के लिए बच्चों का, बहुत छोटे बच्चे हैं उनको अलग किया था उनका सत्संग, क्योंकि उनको अभी बैठना नहीं आ रहा था, और वो सत्संग में बातचीत होती या उठना होता, या जैसे सत्संग होता है वैसे नहीं होता, डिसिप्लिन उस तरह से नहीं था। तो हमने थोड़ा सा उन्हें अलग किया था कि आप अलग सीखें सत्संग में कैसे बैठते हैं। तो एक साधिका जी को, जो वहाँ के पुराने साधिका जी हैं, उनको इंचार्ज दिया था। फिर उन्हें कहा आज कि आप 3 महीने का लक्ष्य लीजिए, और 3 महीने उन्हें ट्रेन कीजिए, और अप्रैल में वापस लेके आइए सबको सत्संग। हम देखें कि कैसे बच्चे बैठते हैं, कैसे उन्हें बैठना आया। जो पढ़ सकते हैं बच्चे वो सदा पीछे बैठे, उनकी लाइन सदा पीछे हो, आगे को ना हो। आगे लोग वही बैठे जो पढ़ सकते हैं, जो रीड कर सकते हैं, जो अमृतवाणी जी कर सकते हैं। जो बच्चे हैं और जो पढ़ नहीं सकते वे पीछे बैठे, और वहां पर पीछे ही बैठना, ताकि अगर उठना है या समझ नहीं आ रहा जो भी है, ट्रेन हो जाए तो बहुत अच्छा है, पर वो पीछे ही बैठे। महाराज ने ये भी कहा, ये भी लिखा नहीं था, बट ये भी आया था कि ऐसे बच्चे पीछे पंक्तियों में बैठे। जब उन्हें आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा, जब पढ़ सकेंगे श्री अमृतवाणी जी, तब आगे आगे बैठना धीरे धीरे शुरू कर दें। ये भी बहुत सुंदर रहा। तो वो अप्रैल में वापस आएंगे, हम देखेंगे कि कैसे उनका चल रहा है। तब तक वे
वहीं उनके साथ शिक्षण लेंगे, कैसे बैठते हैं सत्संग में। ये भी बहुत अनूठा रहा, बहुत सुंदर रहा, बहुत ही प्यारा। आज मॉर्निंग का कितना कितना इंटरेस्टिंग था, बहुत ही सुंदर चर्चा रही हमारी फैमिली गेट टुगेदर में। अभी हमने स्ट्रक्चर शुरू किया है, तो धीरे धीरे आई थिंक और कैचअप हो जाएगा। एडल्ट्स को कई बार पता नहीं चलता कि हमने आना है या नहीं आना या क्या है, और थोड़ा सा तो आई गेस जैसे जैसे हम और बढ़ेंगे और स्ट्रक्चर्ड होंगे तो और क्लियर हो जाएगा, और हमारी बहुत हेल्दी डिस्कशंस हुआ करेंगी। बहुत सुंदर था आज का भी, बच्चे बड़े सुंदर, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बहुत ज़बरदस्त पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत महाराज की बड़ी दया है, बहुत दया है, बहुत ही कृपा है। इतनी संतुष्टि मिलती है ना इन बच्चों को देखकर। और मतलब थोड़ा सा ही सोचा था, थोड़ा सा ही मन में इच्छा थी इन बच्चों के लिए, और महाराज तो इतना बियॉन्ड ले गए, और इतनी इतनी बहुत बहुत कृपा है कि बहुत बहुत सुंदर संतुष्टि मिलती है इन बच्चों को देख के। मैं यूजुअली क्या करती हूँ, भजन गाते हैं या अमृतवाणी जी गाते हैं, तो मैं महाराज उनको बहुत सुंदर से जैसे साइंस भेजना, बहुत कृपा। तो मैंने अब रिपीट हो रहे हैं, बच्चे आएंगे जिन्होंने दिसंबर में गाया था, वो फिर से उनकी ड्यूटी लगेगी फरवरी में। बड़े बड़े खुश होते, बड़े एक्साइटेड तो बच्चे, तो उन्हें कहा कि अब मैं ये सब नहीं करूंगी, राइट, अब हम ये सब नहीं करेंगे, अब आप पुराने हो गए हैं। हाँ, बहुत सुंदर ड्यूटी दी है, और अब पुराने हो गए हैं, अब आप गुरुजनों के लिए ही गाएं और अर्पण करें। हम बस महाराज का बार बार धन्यवाद ही करते जाएं। समझते हैं, बड़े इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छा समझते हैं, वेरी 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 ब्राइट बच्चे। महाराज कृपा करते जाएं खूब, और भजन भी सीख रहे हैं, अब सुंदरकांड भी सीखेंगे। बहुत दया है, बहुत ज्यादा कृपा है, जबरदस्त छप्पड़ फाड़ के। आज श्री राम शरणम रेवाड़ी का उद्घाटन दिवस है। सो रेवाड़ी के साधकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। परमेश्वर कृपा करें कि खूब 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 आनंद बरसे, खूब कृपा बरसे, खूब कृपा बरसे, खूब कृपा बरसे। परमेश्वर के श्री चरणों में खूब रस बरसे, वहाँ के साधक सच्चे मायने में साधक हो और निकले, ना सिर्फ ऑन पेपर बट इन रियल प्रैक्टिस। That's what we want. राम रस बरसे रे आज मारे आंगन, राम रस बरसे रे आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसे रे आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, आज मारे आंगन में, राम रस बरसे रे आज मारे आंगन में, प्रेम रस बरसे रे आज
बरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में बरस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में राम रस बरसे प्रेम रस बरसे 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 राम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में प्रेम रस बरसे ओरी आज हमारे आंगन में। श्री कथा प्रकाश जी पृष्ठ 433 533 533 नहीं रखते थे। होंगे भी यहीं पर चलिए मथुरा प्रांत के सभी ग्वाले अपने गाय लिए गोवर्धन को जा रहे थे। युवकों में उस दिन अपार हर्ष उत्साह था। बूढ़े भी युवकों की भांति दौड़े चले जाते थे। छोटी बड़ी सभी स्त्रियां अपने घरों के पुरुषों के साथ गीत गाती हुई दूध दही की मटकी उठाए दाल रोटी और माखन के कटोर दान सिर पे धरे प्रसन्न मुख उसी ओर चली जाती थी। दिन चढ़ते ही गोवर्धन पर गाय ही गाय दिखने लगी। दोपहर के समय वहां पूरा मेला भर गया। युवतियां युवक वीर रस के गीत गाते हुए आवेश में आकर नृत्य भी करने लग जाते थे। उनके नृत्य भावपूर्ण और निराले थे। उनमें से कोई तलवार घुमाकर आश्चर्यचकित करता था, कोई लाठी फेरता हुआ नाचता था, कोई बाण से लक्षण भेदन करके अपना कौशल दिखाता था।
और कोई गतके के दाव पे चलाता हुआ बड़ी उतावली से पैंतड़े बदलता जाता था। आवेशवश नेक न नारी, मैं नारायण जन हूँ, मैं वीर क्षत्रिय हूँ, मैं सैनिक हूँ, मैं विजेता योद्धा हूँ और मैं भगवत भक्त हूँ कहते हुए नाना खेल खेलते थे। श्री कृष्णचंद्र के चहु ओर वे ऐसे ही चक्र लगाते क्रीड़ा करते थे जैसे सूर्य के इर्द गिर्द ग्रह नक्षत्र घुमा करते। उस समय श्री कृष्ण ने अपना गंभीर स्वर से गर्ज कर कहा, रास रस तो सबने पान कर लिया, अब हमारा बंधु संबंध वर्धक सहभोज होगा। सब लोग मिलजुल कर षट रस युक्त भोजन खाएं और अपने प्रेम के तार को और भी सुदृढ़ बनाएं। गांवों के पालन पोषण और आपस में मिलकर सब भोज करना हमारा यही इंद्रिय यज्ञ है। कितना सुंदर है, कैसे कैसे जो महाराज ने यहाँ लिखा, कितना सुंदर महाराज ने सत्संग की, कितना सुंदर पधारे और कितना सुंदर किया। बड़ी कृपा है, बड़ी दया है, दया है, दया ही दया है। आइए हम चलते हैं साधिका जी ने कहा कि अनुपमा, मैं अपने कर्तव्य करती हूँ, अपने कामकाज करती हूँ, फिर अपना मस्त हो जाती हूँ। मुझे राम नाम में, राम के काज में बड़ा बड़ा आनंद मिलता है। सो मैं मस्ती से अपना काम करती जाती हूँ। तो मुझे क्या करें? मुझे बोला गया कि भाई यही दिन भर करती रहती हो, अपने बच्चों का भी ध्यान कर लो, उनके चिंता कर लो। तो कहती है ऐसे को क्या बोले, मैं क्यों चिंता करूं, मैं तो चिंतन करूंगी। बच्चे बड़े हैं, अब प्रोफेशनल में हैं, तो अपने आप मैं चिंता क्यों करूं, ऐसी बात उन्होंने बोली। सो ने कहा कि अगर ऐसा किसी ने बोला है तो मानो थोड़ा सा पॉज करें, पॉज करें कि कहीं महाराज तो नहीं मुझे कुछ कह रहे। बच्चे बड़े हैं, बड़े हो गए में, प्रोफेशनल हैं, सब। तो हो सकता है पहले आपने कभी कॉन्वर्सेशन की हो और तब आपने शादी और सेटल होने का पूछा हो, तब बच्चों ने कहा हो कि नहीं मामा हम ये कर लें, हम ऐसा कर लें, तब करेंगे। हो सकता है इस बात को अब देर हो गई हो, राइट? हो सकता है क्योंकि बीच में कोविड आ गया है, कोविड ने बहुत कुछ बदला है। और तो व्हाई नॉट आस्क देम अगेन कि बेटा क्या प्लान्स हैं, राइट? कैसे करना चाहोगे, खुद कोई पसंद है या फिर हम देखना शुरू करें, क्या करते हो? तो उन्होंने कहा, कहते मैं वही करूंगी जो बच्चों की इच्छा होगी। पर पूछा कि नहीं, बात ये आ जाती है ना, पूछा कि नहीं। हो सकता है ये महाराज की तरफ से ही संकेत हो कि भाई पूछो, क्योंकि महाराज तो सब जानते हैं ना, और उनकी नजर तो सब पर होती है कि कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, राइट? और हम तो नहीं जानते, हम तो वर्षों पहले कोई कॉन्वर्सेशन हुई होगी तो वो हम उस पर बैठे रहते हैं। बट जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन, बहुत जल्दी चेंज होता है। आज ये पसंद आ रहा है, नहीं मम्मा अब तो मुझे ये नहीं पसंद, अब तो मैं नहीं, ये नहीं है मेरी डाइट। अरे कब हुई ये डाइट, कब चेंज की? हाँ, कब बदल जाते हैं और कब कब नई चीज आई होती है जीवन में। सो इसलिए वो बदलते हैं। अगर हम उनके साथ कॉन्वर्सेशन में नहीं हैं तो फिर हमें नहीं पता लगेगा, हम वही वर्षों पहले जो कॉन्वर्सेशन हुई है वहीं बैठे रहेंगे। अपडेट करते रहना चाहिए, राइट? सो इसलिए तो साधिका जी ने कहा बच्ची आ भी रही है तो देखो बिल्कुल सुंदर मौका भी है, तो ऐसी कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए कि बेटा क्या करना है, अब आगे कैसे करना है, किस तरह करना चाहोगे, आपके मन में क्या चल रहा है, खुल के बात करनी। और हम वैसा ही करना पसंद करेंगे जैसा आप जाना चाहते हैं। अगर आप अभी भी वेट करना चाहते हैं, वेट कीजिए। पर अगर यू वांट टू टेक, इफ यू हैव समबडी, तो बताओ, हम लोग बात करते हैं। और अगर आप चाहते हो हम देखें तो हम देख लेते हैं। पर कॉन्वर्सेशन करनी जरूरी है। और
हाँ, जो भी चीज अब हमारे जीवन में आती है हम बड़े ध्यान से आउटराइटली निग्लेक्ट ना करें, आउटराइटली रिजेक्ट ना करें। महाराज किस तरह क्या बन के आते हैं, शब्द बन के आते हैं, तो महाराज शब्द के थ्रू आते हैं, राइट। सो हमें नहीं पता, हम वो आते हैं क्योंकि आते हैं, क्योंकि उनका वे कोई केवल देह रूप में आए हमारे पास, ये तो कोई निश्चित बात नहीं है। वो तो सत्य स्वरूप है, वो किसी भी तरह आए। पर बात यह है कि हम साधक सजग हुआ कि नहीं, साधक सजग हुआ कि नहीं, कि मेरे महाराज कुछ कहना तो नहीं चाह रहे, ध्यान देना तो नहीं चाह रहे, या फिर क्या कह रहे हैं, इग्नोर इट, मूव ऑन, या ये कहना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है, राइट। सो इसलिए हमारी तार तो अपने गुरु से जुड़ी होनी चाहिए, वो कहीं से भी संदेश दे सकते हैं। हमने भेदभाव नहीं करना, हमने तो अपने द्वार खुले रखने हैं कि कहाँ से महाराज मुझे संदेश दे रहे हैं, कहाँ से मुझे गाइडेंस मिल रही है। सो और हो सकता है जहाँ लोग आपको आपके रिलेशंस ठीक भी नहीं हो, वहां से भी मिल जाए, यू नेवर नो। सो एक साधक तो पक्षपाती नहीं होगा, और वह इस तरह से ओपन रखेगा, क्यों, वो केवल एक का ही पक्ष है उसका अपने गुरु महाराज का, राइट, उसके तो वही है, और बाकी तो सब उनके हैं, तो कहाँ से वो अपना संदेश भेजते हैं, हम क्या जाने। सो इसलिए हम पर खुले रहें, और फिर हम बात करें, आगे करें, बिल्कुल। इसी पर एक और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि साधकों को जो उनका प्रैक्टिस थी, गुरु आज्ञा थी, वो थी कि प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना। तो तुम जब महाराज आज दिखा रहे थे, कहते भाई पढ़ो, तो पढ़ रहे थे आज, तो वहां तो नहीं ना कुछ ऐसा लिखा था, वहां तो कुछ और लिखा था। तो उनसे पूछा, भाई आपने ये संकल्प पूरा नहीं किया, ये लिखा नहीं यहाँ पर। तो कहते ये तो मैं करती रहती हूँ, तो ये लिखने की क्या जरूरत थी। तो यहाँ पर आया कि भाई नहीं, लिखने की जरूरत इसलिए थी क्योंकि हमें बैठ कर करना था, एक फॉर्मल वे से करना था, क्योंकि गुरु आज्ञा थी। यूं ही नहीं करते हैं, हम तो करते ही रहते हैं, इससे शोर शॉट नहीं होता कि हमने किया कि नहीं किया, राइट। हमने उस पे चेक मारा कि नहीं मारा, हाँ महाराज मैंने आज कर दिया, यस आज मेरा ये हो गया, आज मेरा ये हो गया। सो जब लिखा ही नहीं है तो फिर हम निश्चित रूप से कह भी नहीं सकते कि हमने किया कि नहीं या किया, है ना। जब क्योंकि बहुत सारे साधकों ने अपने एक्सपीरियंसेस बोले हैं कि हम जब गिनती का नहीं करते थे, नियमित रूप से नहीं करते थे, तो कभी हो गया, कभी नहीं हुआ, कभी रह भी गया, है ना। वी वर नॉट अकाउंटेबल, हम उसे मॉनिटर नहीं कर रहे थे। सो इसलिए जो गुरु आज्ञा होती है वो लिखनी आवश्यक है। बहुत सुंदर, बहुत पॉजिटिव वे से साधिका जी ने लिखा ये चीज, कहते हाँ जी, तभी तो हम यहाँ पे आ रहे हैं कि हम देखें, हम जो चीज ठीक नहीं कर रहे हैं वो और बेटर कर सकें। देखिए कितनी पॉजिटिव सोच है कि ग्रोथ है यहाँ पे दरवाजे नहीं बंद किए, यहाँ ग्रोथ है कि हाँ ध्यान से सुना कि भाई नहीं, ये करना है, और हम बिल्कुल इसको बैठ के रेगुलर वे से नियमित तौर पे हम प्रार्थना करेंगे। बहुत सुंदर था, बहुत ही सुंदर। सो फिर इसी से रिलेटेड कि गुरुजन कैसे उसमें आते हैं, शब्दों में आते हैं। साधिका जी ने बताया कि उनके घर में सारे के सारे कोविड पॉजिटिव हो गए, और उनकी जो मदर है उनको बहुत स्पेशल केस है, वैसे वो उनकी बहुत टेक केयर बहुत स्पेशल करनी पड़ती है, उनको भी हो गया। और उन्होंने कहा कि मुझे तो दूसरों का सुन के ही मेरा बुरा हाल हो जाता है, तो ये तो सारे घर के ही हो गए, तो अगर मैं यूजुअल होती, मेरे तो सब हाथ पांव सब कुछ फूला होता।
कहते आप यकीन मानिए, मैं हॉस्पिटल में थी जब मैं स्पेशली अपनी मदर को लेके गई, और फिर मैं वहां पर, मुझे 5 मिनट भी कुछ नहीं हुआ जब आईसीयू में उनको किया। और मैं मम्मी को कहते, मुझे मेरे को 3 शब्द गूंज रहे थे। उन्होंने तभी बुक क्लब लगाया हुआ था, वो तब भी लगाया था, जब भी पिछला लगाया था, तो हम यही कर रहे थे कि जो राम है वे सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञाता हैं और हमारे अंग संग हैं। ये उन्होंने तब वो प्रैक्टिस करना था, उनका ये था। तो वो अपनी मम्मा को यही बोले जाए, कहती मम्मा यही किया था हमने, राम सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञाता हैं और हमारे अंग संग हैं, हमारे को वो छोड़ते नहीं है मम्मी, तो आप भी यही करो। और उनकी मम्मी भी यही करे। कितने आधे घंटे में रिलीज भी हो गए, बिल्कुल निकल आए हम बाहर। और गए वो आईसीयू, ये नहीं कि गए नहीं, पर वहां से छुट्टी मिल गई। और कहते ये जो शब्द थे, हाँ, कि ये इन्होंने मुझे बड़ा बल दिया। बिल्कुल सही है, गुरु जिन शब्दों में से आते हैं, क्योंकि ये गुरुजनों के शब्द हैं, और गुरुजनों के जो शब्द होते हैं वे अपने शब्दों में से आएंगे, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे। और वे हम केवल, हमें उनका एक रूप हमने बना रखा है कि केवल एक आकार में ही वे आए, नो, वे शब्दों में आते हैं और कृपा बरसा जाते हैं, डेफिनेटली। इसी तरह एक और था, इस तरह के आज एक और भी उसी ग्रुप में एक और भी केस हुआ। तो उन्होंने बोला कि मैं उनको बहुत सिवियर एंजाइटी और सिवियर डिप्रेशन का केस था जब वे आए, और जब वे कनेक्ट हुए, बहुत ज़्यादा क्लिनिकल था। और क्योंकि उस एरिया में डॉक्टर्स नहीं और इस तरह का इलाज नहीं, तो फिर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन ये लगा उन्हें। और आज की डेट में जब भी उनके ऊपर इस तरह का आता है, प्रारब्ध है ना, रोग तो है ही है, और उन्होंने भी आइडेंटिफाई किया, और वो बहुत यंग है, पर वो उनको टॉक्स के और जो हम जो संकल्प लेते हैं वो सारे के सारे कंठस्थ हैं। जैसे उन पर एंजाइटी या डिप्रेसिव फेज आता है, वो एकदम सारे के सारे जो संकल्प हैं वो बोलने लग जाते हैं, और जो पोस्ट भी जाते हैं, और उनमें जो चेतना जगी है, शी इज सो अवेयर, इतना दिमाग इंटेलिजेंट है, और खुल गया हुआ है, बिल्कुल खुल गया हुआ है। एक के बाद एक संकल्प लेंगी नहीं, राम तो मेरे अंग संग है, राम तो मेरे इस तरह है, राम तो मेरे सहायक हैं। और ना केवल ये, बल्कि महाराज की भी कोट्स बहुत इंटेलिजेंट वे से लेती हैं। तो और फिर कहते जब होता है, फर्क पड़ रहा होता है उन्हें, पर उसके बाद अल्टीमेट उनका आ जाता है, मैं तो आत्मा हूं, तो मैं क्यों घबरा रही हूँ, मैं क्यों घबराती हूँ किसी चीज से, मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा को तो ये सब कुछ नहीं होता। इस तरह का भी उनका चिंतन चलता है, क्योंकि दैट इज, ये महाराज ही तो आ रहे हैं शब्दों में, क्योंकि हम जो संकल्प लेते हैं वो स्वामी जी महाराज के शब्दों के संकल्प लेते हैं। और फिर स्वामी जी महाराज के शब्दों के लेने का महत्व ही बहुत है, क्योंकि उनमें तो ऑलरेडी औषधि, ऑलरेडी दिव्यता बसती है, सो हमें अपने से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वो तो बड़े मोटे ताजे से शब्द हैं, क्योंकि स्वामी जी के हैं, राइट। और संत के शब्द जब हम बार बार अपने सिस्टम में इन एंड आउट करते हैं, तो फिर वो शब्द औषधि ही होता है, क्योंकि संत के शब्द हैं, और संत उसके देव हैं, है ना। जब हम संत की पंक्ति लेकर अंदर बाहर करते हैं, तो हमें ना केवल अपने राम की सहायता मिलती है, बल्कि उन संत की भी पूर्ण रूप से सहायता मिलती है, क्योंकि वो उनसे निकले होते हैं वे शब्द, क्योंकि वे उनसे दिव्यता ने प्रकट हुई होती है।
सो बहुत भारी रहते हैं। और देखिए कितना जबरदस्त हो रहा है, जबरदस्त मानसिक रोग। और अब उन्होंने कहा जमीन आसमान का फर्क है जो पहले होता था और जो आज जिस लेवल पे पहुंचा है, जबरदस्त। तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग बात वो कर रही थी। तो और हम यूजुअली यही करते हैं, कहते मैं कई बार सोचती हूँ मैं अपने पीहर होती, वहाँ इन्वायरमेंट ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता, तो मैं जल्दी आ जाती वापस, पर यहाँ पे तो इन्वायरमेंट दूसरा है। तो मैंने उन्हें बताया कि एक साधिका जी थी और वे उनको अपनी जॉब से रिलीव होना पड़ा कुछ देर के लिए। तो उनके एक कॉलीग जो कि मेन स्ट्रीम के नहीं थे, थोड़े से हटकर थे, उन्होंने उन्हें बोला कि आपको प्रभु वहीं लेके जाएं जहां आपकी जरूरत है, जहां आपकी जरूरत है आपको वहीं लेके जाया जाए। ये बात उन साधिका जी ने कही और चिंतन में ये बात, ये वाली जो पंक्ति थी, ये बिल्कुल सबसे अलग थी और ये उनके घर कर गई बिल्कुल डेफिनेटली। तो यही उन्होंने तो ये वाला किस्सा उस बच्ची को सुनाया कि हमारी जहां नीड है हमें प्रभु ने वहीं रखा हुआ है, राइट। आपको लगता है कि आपके लिए वो जगह अच्छी है, बट हो सकता है आप ज्योति हैं, जहां आपको बिठाया है प्रभु ने, जिस तरह के माहौल में बिठाया है। अब ये नहीं, मैंने उन्हें बोला ये नहीं मत करना कि भाई अगर मैं ऐसा बोल रही हूं तो आप सबको लेक्चर देने चली जाएं। ये मतलब नहीं होता। ये मतलब ये होता है कि आपकी प्रेजेंस ही एक इतनी पॉजिटिविटी हो सकता है उस जिस घर में परमेश्वर ने आपको भेजा है, उस घर में केवल आपकी प्रेजेंस ही इतनी सकारात्मकता, इतनी सुंदरता लेके आए, इतनी सुंदर फ्रेग्रेंस लेके आए। सो आप बाहर ढूंढ रही हैं सहारे, आपका तो सब कुछ अंदर ही है। और अगर आप अंदर फिक्सेटेड हो जाती हैं, सो यू आर द लाइट फॉर योर फैमिली, राइट। आपको ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, आप ही हैं वो लाइट। तभी आपको प्रभु ने वहां बिठाया है, यू नो, सो दैट यू कैन बी अ लाइट फॉर अदर्स। सो या डिफरेंट स्टेज होती है। अभी हमें चाहिए होती है सपोर्ट, यस बिल्कुल चाहिए होती है, पर विश करना नहीं। अपने राम पर संपूर्ण भरोसा कि जहां मेरे राम ने मुझे बिठाया है, दैट इज द बेस्ट फॉर मी। जरूर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो अनूठा है ही। यस यस एब्सोल्युटली, बिल्कुल। और समय का तो ऑब्वियसली हमें पता ही नहीं चलता, और इतनी भारी कृपा है गुरुजनों की, उस कृपा का भी क्या कहना, कोई नहीं। नहीं प्रभु, नहीं 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 नहीं। नहीं कहते नहीं नहीं। मैं क्या जानू मेरे रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई। मैं क्या जानू मेरे रघुराई, तू जाने मेरी किस में भलाई।
मैं तो झूमू रे नाचू रे, मुझको झूमू रे नाचू रे, मुझे सतगुरु पूर्ण मिलया रे, मुझे सतगुरु पूर्ण मिलया रे, मैं तो झूमू रे नाचू रे, मुझको झूमू रे नाचू रे, मुझे सतगुरु पूर्ण मिलया रे, मुझे सतगुरु पूर्ण मिलया रे, मैं तो झूमू रे नाचू रे, मैं तो झूमू रे नाचू रे, मेरे सतगुरु ने मेरे राम मिलाए, मेरे सतगुरु ने मुझे राम मिलाए, मैं तो झूमू रे नाचू रे, मैं तो झूमू रे नाचू रे, मुझे सतगुरु पूरा मिलया रे, मैं तो सतगुरु पूरा मिलया रे, मैं तो झूमू रे नाचू रे, मैं तो झूमू रे नाचू रे, मुझे सतगुरु पूरा मिलया रे, मुझे सतगुरु पूरा मिलया रे, मैं तो झूमू रे नाचू रे, मैं तो झूमू रे नाचू रे, मुझे सतगुरु पूरा मिलया रे, मुझे सतगुरु पूरा मिलया रे, मैं तो झूमू रे नाचू रे, मैं तो झूमू रे नाचू रे, मैं तो झूमू रे नाचू रे। पृष्ठ 496 पेज 50 प्रसंग 54 मोह से पतन, मोह से पतन। स्वामी जी ने एक साधक को बताया कि थोड़े दिन पहले मेरे पास एक वृद्ध सज्जन आया था। कहने लगा, नौकरी से रिटायर हो गया हूँ और 500 रुपए पेंशन पाता हूँ। जब पेंशन की रकम आती है तो मेरा बेटा सारी की सारी रकम मुझसे ले लेता है, और यदि मैं देने में आनाकानी करता हूं तो मुझे छड़ी से मार कर ले लेता है। उसने मुझे अपनी पीठ पर छड़ी के निशान दिखाए। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसे आश्रम में रहने की व्यवस्था कर दूंगा जहां 500 रुपए में तुम बड़े आराम से रहकर स्वाध्याय, जाप, दान, सेवा आदि कर सकोगे और अपना बाकी का जीवन सार्थक बना सकोगे। मार खाने और अपमान सहने से बच जाओगे। पर उस सज्जन ने कहा कि वह अपने बेटे को छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसके बेटे को समझाऊं। मोह मनुष्य को कितना गिरा देता है और भीरू बना देता है। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे महाराज खुद उस वृद्ध को निकाल रहे हैं वहां से। ध्यान ध्यान हम उनके शब्दों पे जाएं। कहते हैं यहाँ पे, मार खाने और अपमान सहने से बच जाओगे। इसका मतलब ये है कि महाराज की स्वीकृति है। जो इतना भारी अपमान है तो महाराज ने कहा कि इतना अपमान जो हो रहा है उससे बच सकोगे। और क्योंकि वह उसने निर्णय नहीं लिया निकलने का, निर्णय नहीं लिया वहां से निकलने का, तो महाराज ने क्या कहा कि मोह मनुष्य को कितना गिरा देता है और भीरू बना देता है, डरपोक बना देता है कि वो निकल नहीं सका। मोह, ये मोह है। मोह है, किसी भी चीज से मोह हो, चाहे कुछ भी है। सो इसका मतलब महाराज जहां अपमान हो वहां वॉक अवे कर दो, इसको महाराज ठीक समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना चाहिए। हम भीरू होते हैं तभी हम वहां से निकलते नहीं। हम डरपोक होते हैं तभी निकलते नहीं। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें अपने गुरुजनों, अपने प्रभु के श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।